ओम नमः शिवाय। आज सोमवार का दिन है। सोमवार की बहुत बड़ी महिमा है और ये भगवान शिव का दिन है। यूँ तो ईश्वर द्वारा बनाए हुए जितने भी दिन हैं सब उपयोगी और कल्याणकारी हैं। आज की शुरुआत भगवान शिव के शिव तांडव के एक लाइन से हम करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। भगवान शिव सृष्टि के आधार हैं। सत्यम शिवम सुंदरम है। भगवान शिव की उपासना हर प्रकार के विघ्न बाधा और दुखों से हमें दूर करने वाली है। यूँ तो हर दिन की एक अपनी कथा है। इस सोमवार के व्रत की कथा में जो आता है उसमें एक कहानी ये है कि एक ब्राह्मण को एक पुत्र हुआ, बहुत कठिन तपस्या से, परंतु उस पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की थी और वो निश्चित था कि 12 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। जब वो बालक थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसके पिता ने उसके मामा के साथ उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। ये संकेत किया कि रास्ते में यज्ञ उपवास व्रत करते हुए जाओ। कहानी ये कहती है कि एक राज्य से वो बालक अपने मामा के साथ गुजरा। उस राज्य में किसी दूसरे राज्य के राजकुमार का विवाह होने वाला था। राजकुमार एक आंख से अंधा था, काना था मान लें। तो विवाह के जो बाराती थे उन्होंने सुंदर बालक को देखकर कहा कि थोड़ी देर के लिए आप बारात में आप ही शामिल हो जाओ दूल्हे के जगह पे। वो शामिल हो गए, लेकिन डर लगा कि एक आंख के दूल्हे को देखकर कहीं परेशान ना हो जाए, तो शादी इसी बालक से करा दी गई। शादी हो गई, बालक वहाँ से निकला, लेकिन उसने एक संकेत कर दिया उस राजकुमारी के लिए कि मेरे साथ आपका विवाह हुआ है, आपका जो राजकुमार है वो एक आंख से काना है। और वो काशी चले गए। काशी में उन्होंने साधना की, अध्ययन प्रारंभ किया। 12 वर्ष के उम्र में एक दिन यज्ञ चल रहा था और बालक की मृत्यु हो गई। उनके मामा ने देखा कि बालक की मृत्यु हो गई है, लोग शोक करेंगे, मैं भी शोक करूँगा। लेकिन यज्ञ पूरा होने के बाद, जब यज्ञ पूरा होने के बाद वो शोक करने गया तो देखा बालक शिव जी की कृपा से, काशी विश्वनाथ की कृपा से जीवित हो गया है। लौटकर उसी कन्या के साथ वो अपने घर धन धान्य के साथ लौटा। कथा ये कहती है। यूँ तो कहानियाँ लगभग हर दिन की एक ही तरह की है, जिसका मूल आधार ये है कि यदि जीवन में आप भगवत भक्ति नहीं करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने आंतरिक शक्तियों पे विश्वास नहीं करते हैं, जीवन में पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो आपको नुकसान झेलना पड़ता है। भगवान महादेव कल्याणकारी हैं और बहुत सारी कथाएं आती है 16 सोमवार करने की, और हर सोमवार को रुद्राभिषेक करने की या भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने की। विशेष रूप से सोमवार के दिन यदि हम भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो इससे हमारा कल्याण होता है। और भगवान महादेव महामृत्युंजय भी है, महाकाल भी है। हमारे अंदर कैसी भी बीमारी, कैसी भी कष्ट या पीड़ा हो, उसे हम सोमवार के व्रत से ठीक करते हैं। सोमवार का व्रत अर्थात शिव जी का व्रत, शिव आराधना प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने किया है। पुराणों में एक से एक घटनाएं हैं जो शिव जी ने लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति की है, उनके कष्ट दूर किए हैं। और भगवान भोलेनाथ के दुखों और बीमारियों को दूर करने का भी मंत्र है, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। अगर कोई नियमित रूप से सोमवार की उपासना करे, सोमवार का व्रत करे, तो उसकी बीमारियां अपने आप दूर होती हैं। और साथ में यदि महामृत्युंजय का जप भी करे तो उसके लिए मुकदमे से बचने के लिए, असाध्य बीमारियों से बचने के लिए और हर प्रकार के कष्ट और कठिनाइयों से उसका छुटकारा मिलता है। यूँ तो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय,
और महामृत्युंजय का जो सरल है, जो वैदिक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। भोलेनाथ का ध्यान करके हर सोमवार को अगर कम से कम 16 सोमवार भी आप शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आपको सिद्धि मिलती है, मनोवांछित फल मिलता है। यूँ तो भोलेनाथ स्वयं महान योगी हैं, महान ऋषि हैं और सबसे बड़े गृहस्थी हैं। जीवन की जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं वो हम भगवान शिव जी के जीवन में भी देखते हैं। भगवान महादेव सती जी के साथ रहे और उनके साथ जो घटनाएं घटी, सती जी का त्याग करना पड़ा, फिर सती जी को पुनः तपस्या करना पड़ा और फिर महादेव की प्राप्ति हुई जब उनका पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ। पार्वती जी ने भोलेनाथ की उपासना की, उन्हें शिवत्व की प्राप्ति हुई, भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। ठीक वैसे ही यदि हम कल्याणकारी वृत्तियों को जीवन में अपनाना चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, योग मार्ग में जाना चाहते हैं, तब भी भोलेनाथ, यूँ तो सन्यासियों के इष्ट भगवान शिव ही हैं और गृहस्थियों के भी इष्ट भगवान शिव ही माने जाने चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो योगी भी हो और गृहस्थी भी हो। शिव जी के जीवन में जो परिवार उनका है, उस परिवार को देखकर हम सीख सकते हैं कि हमारे परिवार को कैसे चलाना है, क्योंकि सब विरोधाभासी हैं शिव परिवार के अंदर। अगर आप देखेंगे उनके प्रतीकों को, वाहनों को, तो भोलेनाथ का वाहन है नंदी और माता जी की सवारी है शेर। शेर कभी भी नंदी के साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो उसको अपना आहार बना लेगा, वो उसे खा जाएगा। ठीक वैसे ही भोलेनाथ के गले में है सर्प और कार्तिकेय जी की सवारी है मोर। मोर सांप को खाता है, दोनों विरोधाभासी हैं। और सांप चूहे को खाता है। इस तरह से सारे विरोधाभासी होने के बावजूद भी परिवार कैसे एक साथ रहता है, ये भगवान महादेव के परिवार से हमें सीखना चाहिए। एक परिवार में अलग अलग मनस्थिति के लोग रहते हैं और विरोधाभासी वृत्तियां सबकी होती है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर शिव उपासक हैं तो हमें ऐसी मनस्थिति और अपना व्यवहार ऐसा बना के रखना चाहिए कि सबकी अपनी वृत्तियां भले ही हो, सबके अपने अपने अलग अलग स्वभाव भले ही हो, लेकिन हमें जीने के लिए एक साथ हम मिलजुल कर कैसे जी सकते हैं, ये भगवान शिव के परिवार से हमें शिक्षा मिलती है। तो सोमवार की उपासना भगवान महादेव की उपासना है, कल्याणकारी शक्तियों की उपासना है। भगवान महादेव सबका कल्याण करते रहे, इसके लिए नियमित शिव जी के ऊपर सोमवार को आप जल चढ़ाएं। कथा तो ये कहती है कि शिव जी की उपासना की, इसलिए उनको मृत्यु से मुक्ति मिली, मृत्यु से हम बच गए। यूँ तो भगवान महाकाल काल को वश में करने वाले हैं। काल कहते हैं समय को। आपने काली माता की मूर्ति देखी होगी। काली माता की मूर्ति एकदम काला और अंधेरा जैसा है, हाथ में खप्पड़ है, तलवार है और जब वो चलती है तो सबको काटती हुई चलती है। काली माता आदि शक्ति है, जगत जननी है, देवी दुर्गा मैया का ही एक रूप है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप में, दार्शनिक रूप में इसे यदि हम समझें तो काली काल की स्त्रीलिंग है, समय का प्रतीक है। हर जीव को समय काट रहा है, हर पल हम काटे जा रहे हैं और मौत के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन कथा ये कहती है कि काली मैया जब सबको काटती हुई जा रही थी, सृष्टि का कहीं नाश न हो जाए, इसलिए सब भयभीत हो गए और भगवान महादेव को वहाँ भेज दिया। भगवान महादेव वहाँ लेट गए और काली माता जब आई तो अनजाने में उनकी छाती के ऊपर काली माता का पैर पड़ गया और शर्माकर जीभ बाहर आ गया।
प्रतीक ये इस बात का है कि जो काली है, समय है, वो सबको काट रहा है और वो वहीं पे शर्माती है, वहीं पे समय रुकता है जो काल को भस्म करने वाला है, जो समय को संयमित करने वाला है, समय का सदुपयोग करने वाला है, समय का नियंत्रण करने वाला है, समय का मैनेजमेंट करने वाला है, वो महाकाल है। और महाकाल के उपासक कभी भी समय बर्बाद नहीं करते, जीवन बर्बाद नहीं करते। तो जीवन में सांसारिक दृष्टि से हमारा शरीर क्षय ना हो, बीमारियां ना लगे, जितनी हमारी पूर्ण आयु है उतना हम जिएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम दार्शनिक रूप से शिव जी से सीखें और साथ ही भगवान महादेव की उपासना नियमित करें। सोमवार उसके लिए विशेष है, यूँ तो रोज कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार विशेष रूप से भगवान महादेव को प्रसन्न करने का दिन है और उनके ऊपर जल चढ़ाना, उनकी आरती पूजा करना, उनको नमन करना और 24 घंटे उस दिन व्रत उपवास करके भगवान महादेव की छवि को अंतःकरण में धारण करना सोमवार की बहुत बड़ी महिमा है।